नमस्कार मित्रों। कर्मों की संपत्ति, कर्मों का फल। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत धन इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल में सुनसान स्थान पर बनाए तय खाने पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थीं। एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के सिवा किसी को भी उस खजाने का पता नहीं था। एक दिन किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तय खाने का दरवाजा खोलकर अंदर गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था। उसी समय मंत्री भी उस स्थान से निकला और देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। वो हैरान हो गया और सोचा कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद दरवाजा खुला रह गया होगा। उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, पर वहां उनकी आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई न था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई न आया। वो थक हार कर खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था, पागल सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरों के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक समय का भोजन दे दो। राजा को ऐसा लगा कि जैसे हीरे मोती उससे बोल रहे हों कि तेरे सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख प्यास से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखराकर दीवार के पास बिछौना बिछाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक संदेश देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और लेखनी नहीं थी। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा न मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरों जवाहरात के बिछौने पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। मित्रों, यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे पैसा सोना चांदी इकट्ठा कर लो, सब यहीं रह जाएगा। इसीलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम कीजिए। बिना किसी स्वार्थ के और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत, जो आपके सदैव काम आएगा। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। मित्रों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।